Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. This is class 9, new class. Okay, new ninth. Okay, I'm your English teacher, Sir Junaid. So कल के lecture में हमने we took just an introductory session, and in yesterday class we studied the first paragraph of chapter number unit number first. Okay, तो कल हमने ये पढ़ा था ओवरऑल कोर्स के बारे में पढ़ा था कि what will we study during these on online classes. So मैंने जैसा कि बताया था कि we will revise all those chapter which you people have studied in class 8. Okay, so कल हमने start किया था unit number first, the sphere of mind kind, और हमने पढ़ा था unit number first की first paragraph. Okay, so today we are going to start paragraph number 2. Paragraph number 2. So यहाँ से मैं देखता हूँ ये यस सो कहता है कि द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में अगर आप आ जाएं तो आप लोग देख के व्हाट एक क्वेश्चन भी था कि फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस. तो अगर आप लोग एक्सरसाइज में कंप्रेहेंशन में क्वेश्चन आंसर देखते तो वहाँ एक क्वेश्चन देते कि ये दिस पैराग्राफ इज ये पैराग्राफ जो है ना ये उसके एबिलिटीज के बारे में है. अरब्स मीन अरब के जो लोग थे उसके एबिलिटी के बारे में ये पैराग्राफ है. सो कहता है कि द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर इन एलोक्वेंट पीपल. कहते हैं कि अरब गैर मामूली याददाश्त और फसीह बलीग लोग थे. ओके, यानी उसकी जो मेमोरी थी वो बहुत स्ट्रांग थी. मेमोरी वाज स्ट्रांग, बहुत ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन रिमार्केबल? रिमार्केबल का मतलब है स्टूडेंट्स हैरानकुन, वंडरफुल, अमेजिंग. हम कहते हैं ना वेरी रिमार्केबल यानी वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब. ओके, हैरानकुन यानी कोई चीज व्हेन समथिंग इम्प्रेस यू सो यू से दैट रिमार्केबल, वंडरफुल, अमेजिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड रिमार्केबल. इसके अलावा इलोक्वेंट का मतलब है, इलोक्वेंट का मतलब बेटा हमारे पास है फसीह बलीग यानी फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, दैट इज कॉल्ड इलोक्वेंट पीपल. सो अरब जो थे, अरब इट मीन दैट द पीपल ऑफ अरबिया हैड ग्रेट मेमोरी, यानी उसकी जो हाफिज मेमोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी. दे वर ग्रेसफुल स्पीकर, उसके जो बोलने के अंदाज दैट वाज वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलोक्वेंट, वेरी अट्रैक्टिव. ओके, so I hope it would be clear to you. Their eloquence and memory found expression in their poetry. और ये कह रहा है कि यानी इनकी याददाश्त और फसाहत की मिसालें इनकी शायरी में मिलती है. अभी ये दो जो क्वालिटीज है अरब्स की, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये अरब्स की उसमें पोइट्री में, शायरी से हमें मिलती है. ओके, इट मीन दैट देयर पोइट्री shows their fluency and the power to recollect. यानी जब वो शायरी जो होते हैं इट इज ऑल अबाउट मेमोरी. सो ये जो मेमोरी और इलोक्वेंस की जो एबिलिटी ये हमें उसकी शायरी से मिलती है. ओके, अरब्स की. नाउ आगे हैं, इट इज नरेटेड, इट इज, एक मिनट जस्ट, ओके. सो कहता है कि स्टूडेंट्स द थर्ड line, every year a fair was held for political competition at उकास. कहता है कि उकास एक मुकाम का नाम, एक जगह का नाम है कि हर साल उकास के मुकाम पर एक मेला मुनक्किद किया जाता था. ओके, उस एक कंपटीशन, पोइट्री की, शेर की एक कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था. ठीक है, यानी वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, द अरब होस्टेड अ फेयर ऑफ पोएटिक कंपटीशन एट उकास. सो उकास के मुकाम पर पोइट्री की एक कंपटीशन होती थी. फेयर का मतलब है मेला. अभी मैं इंशाल्लाह जब ये चैप्टर एंड हो जाए तो मैं फेयर, एक दो तीन वर्ड्स है जिसमें कंफ्यूजन है. एक ये वाला फेयर है, एक दूसरा FEAR, और फेयर जो है ना उसको खौफ को कहते हैं, और एक FARE वो वाला जो फेयर है वो कराए को कहते हैं. ठीक है, सो इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है. ओके, नाउ इट इज नरेटेड, इट इज नरेटेड, ये कहाँ जाता है? ओके,
इट इज नरेटेड दैट, ये कहा जाता है दैट हमाद सेड टू किल वलीद बनी यजीद। हमाद अरब का उसमें से कोई था जिसने ये बताएं कि, जस्ट अ मिनट, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ताहा मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके गुड। सो अभी इट इज नरेटेड, ये कहा जाता है, ठीक है, एक रवायत है एक, डेट हमाद से टू किलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स। ये जो वो कह रहे थे कि मैं हुरूफ तहज्जिया, अल्फाबेट कहते हैं हुरूफ तहज्जिया, यानी ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, दिस कॉल्ड अल्फाबेट, यानी इस अल्फाबेट के तमाम हुरूफ की 100 तवील नज़में पढ़ सकते हैं। दे वर सो जीनियस, दे वर सो टैलेंटेड, वो कह रहे थे कि मैं जो हमारे पास जो अल्फाबेट है, मैं हर अल्फाबेट से 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट देयर एबिलिटी। 100 long poems without taking into account short pieces, विदाउट टेकिंग, इनको मुख्तसर किए बगैर, यानी इसको मुख्तसर किए बगैर मैं अल्फ़ाबेट में और पिताजी की हर हर्फ से, हर लेटर से 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ। ओके, without taking, in all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam, और ये तमाम इस्लाम की तबलीग से कबल के शोरा के होंगे। प्रोमलगेशन का कहते, प्रोमलगेशन का मतलब है स्टूडेंट्स ज़्यादातर इशात, अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन, स्प्रेड, किसी एक बिलीव को, एक अकीदे की तबलीग को हम क्या कहते हैं? प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम की इशात से पहले, इस्लाम की तबलीग से पहले, दैट इज कॉल्ड प्रोमलगेशन। ये प्रोमलगेशन का जो वर्ड है ये स्पेलिंग वाला क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है, सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस क्या करें। ओके, I hope it would be clear to you. It is no small wonder. वंडर कहते हैं हैरान होने को, कहते हैं ये इतनी कोई छोटी सी ताज्जुब की बात नहीं। इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी chose the Arabic language for his final dispensation in the preservation of his word. Okay, स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में अगर आप लोग देख लें तो याद रखें, जितने भी नाउन्स या प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो हम गॉड के लिए, उसके लिए, अल्लाह के लिए यूज करें, सो वी हैव टू राइट इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर गॉड के लिए, यानी दोज नाउन, दोज प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर गॉड मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। इसमें अगर आप देख रहे, अल्लाह अलमाइटी हैज बीन रिटन इन कैपिटल लेटर, हिज लास्ट वर्ड से पहले जो हैज, ये हैज देखिए कैपिटल में लिखा गया है। हिज अगर आप गॉड के लिए प्रोनाउन, इवन अगर आप प्रोनाउन भी यूज करें सेंटेंस की लास्ट में या मिडल में, सो इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। तो आप लोग पेपर में इस चीज़ को, जब स्पेशली वो जो एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिवेलेशन, तो जब वो आप लोग जो आयत कोट कर रहे हैं पेपर में, तो उसमें हु वाला क्वेश्चन और वो जो वर्ड यूज हुए, सो ऑल मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, क्योंकि वो गॉड के लिए जितने भी नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। इस सेंटेंस में ये है कि ये कोई छोटी ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी अहकाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया, यानी अरबिक लैंग्वेज जो है वो फाइनल डिस्पेंसेशन कहते हैं, आखिरी अहकाम, यानी इट मीन होली कुरान। फाइनल डिस्पेंसेशन मीन होली कुरान, गॉड की जो लास्ट बुक है, दैट इज फाइनल डिस्पेंसेशन। क्या है? पहले इसके से पहले बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, बट लास्ट डिस्पेंसेशन, फाइनल डिस्पेंसेशन हमारे पास, दैट इज होली कुरान इन प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। तो इवन इट मीन दैट इट इज अ ग्रेट ट्रिब्यूट, यानी एक खरज तहसीन की बात है टू अरेबिक लैंग्वेज that Allah Almighty selected it for his last book, the Holy Quran. Okay, next ये वर्ड मीनिंग है, ये फाइल में सर को सेंड करके आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करेगा और फिर यहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ओके ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 3rd, in the 5th and 6th centuries
mankind stood on the verge of chaos. Okay, this is chaos. Okay, chaos कहते हैं chaos mean एक हमारे पास है ऑर्डर, एक है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, इंतशार, इनार्की, डिसऑर्डर। हम कहते हैं ना एक हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में हम कभी कभी कहते हैं ना कि देयर इज अ पॉलिटिकल डिसऑर्डर इन आवर कंट्री, देयर इज अ पॉलिटिकल इनार्की, देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ कियास, इंतशार। जब कोई इसी मुल्क में तो इसका मतलब है कि 5वीं और 6वीं सदी में उन्होंने इंसान इंतशार और तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ओके, ये आप लोगों के क्वेश्चन भी है। ओके, दैट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल। सो हम इसका आंसर कहते हैं कि बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ कियास। ठीक है, तो तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, सीम का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, दैट द सिविलाइजेशन व्हिच हैड टेकन 4000 years to grow had starting crumbling। क्रम्बलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स किसी चीज की बिल्कुल फॉल डाउन। जब हमारे पास कोई चीज मतलब नीचे डाउनफॉल, जिसकी तबाही हो रही है, डाउनफॉल हो रही है, उसको हम कहते हैं। एक है क्रम्बलिंग, और क्रम्बलिंग की जो अपोजिट है दैट इज जो कोई चीज तरक्की कर रहा है, सो डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। बट जो उसकी अपोजिट है क्रम्बलिंग, डाउनफॉल हो रही है, तबाही हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रम्बलिंग। ओके, फॉल डाउन, कोलैप्स। ओके, तो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि यानी वही तहजीब, सिविलाइजेशन में वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लगाए थे, यानी विच हैज टेकन 4000 years टू ग्रो, जो परवान चढ़ने में 4000 साल लगाए हैं, हेट स्टार्टिंग क्रम्बलिंग, यानी डगमगाना शुरू हो गई थी, यानी उसकी डाउनफॉल, उसकी तबाही शुरू हो गई थी। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसी वक्त यानी एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम देयर इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। और अल्लाह ताला ने इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाए जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी को, ईमान की रोशनी में ले गए। ओके, इग्नोरेंस का मतलब है जहालत, इग्नोरेंस मीन लेक ऑफ नॉलेज, इलिटरेसिटी, जहालत। आप लोगों को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में एक जहालत थी। ओके, इस सेंटेंस में हमारे पास देमसेल्व्स अगर देखें, देमसेल्व्स, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ में हम एग्जाम से पहले पढ़ चुके हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो ये हम खैर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आई होप दिस पैराग्राफ वुड बी क्लियर टू यू। लाइट ऑफ फेथ का मतलब है ईमान की रोशनी, यानी इस्लाम। ओके, सो इसका मतलब ये है कि he elevated them spiritually and brought them out of their ignorance, यानी he showed them a path to true religion। यानी अल्लाह ताला ने जो लोग थे जो बिल्कुल एक जहालत में पड़े हुए थे, उसको एक ईमान की रोशनी में लेके आए। path of यानी a true path of, that is Islam। okay, so it was the condition of Arab before the promulgation of Islam, before the birth of Hazrat Muhammad sallam. Okay, now paragraph number 4, paragraph number 4, when Hazrat Muhammad sallam was 38 years of age, जब नबी करीम sallam 38 साल के थे, okay, he spent most of his time in solitude and meditation। so नबी करीम सल्लम जब 38 साल के उम्र यानी साल के थे, तो आप सल्लम अपने ज़्यादातर वक्त तन्हाई और याद हिलाई में गुजारा करते थे। ओके, यानी वह गुजारते थे। याद रखें, स्पेंट, 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 स्पेंट फर्स्ट फॉर्म, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट। यानी नबी करीम सल्लम जब 38 ईयर्स नबी करीम सल्लम की एज थी। सॉलिट्यूड का मतलब है ट्रैंक्विलिटी, तन्हाई, लोनलीनेस, तन्हाई। तो नबी करीम सल्लम ज़्यादातर वक्त तन्हाई में, आइसोलेशन में गुजारते थे। ठीक है, और मेडिटेशन का मतलब है कि जब आप तन्हाई में बैठ के जब आप इबादत करें, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ओके,
सो नबी करीम सल्लम ज़्यादातर वक्त तन्हाई और अल्लाह की याद में और जिक्र में गुजारते थे. ओके. ही इन द केव ऑफ हेरा. हेरा इज अ proper noun. So proper noun, you know that proper noun must be written in capital letter. गार हिरा में he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. तो कहते हैं कि गार हिरा में खुराक और पानी लेकर तन्हा कई दिन और कई हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारा करते थे. ओके. इस सेंटेंस में अगर आप देख ले स्टूडेंट्स, एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है. मैं आप लोगों को कह रहे थे कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ वोकैबुलरी हमारा टारगेट नहीं. वी हैव टू फाइंड सम एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन लेसन. तो इसमें अगर आप देख लें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है यूज टू. याद रखें यूज टू का जो एक्सप्रेशन है, वी यूज द एक्सप्रेशन यूज टू फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन. पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए हम ज़्यादा आप कहते कि यार व्हेन आई वाज चाइल्ड या व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ड्रेस, या व्हेन आई वाज चाइल्ड जब मैं छोटा था सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स. जब मैं छोटा था मैं अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट में खेलता. सो यूज्ड टू, वी यूज द एक्सप्रेशन यूज्ड टू फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन. So I hope it would be clear to you. Okay. Now next paragraph. Yes Zoeb, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes sir. Okay. Any questions? समझ आ रही है ना? Yes sir, समझ में आ रही है. सर वो आपसे पूछना था कि वो जो ये जो वर्ड मीनिंग आप कह रहे थे कि वो ग्रुप में भेजना है तो वो लिखना है कॉपी पे. ज़्यादातर आप लोग कोशिश करें कि इसके प्रिंट निकाल के अपने पास सेफ रख ले एक फाइल में, और जब आप लोग 9 में ट्रांसलेशन याद करेंगे तो बार बार नोटबुक में भी अगर आप लोग लिख दे अच्छी बात है, बट अगर आपने प्रिंट करके अपने पास रख दी संभाल तो अच्छी बात है. आप यहाँ से ट्रांसलेशन की तैयारी कर सकते हैं. और बाकी वर्ड्स मीनिंग जो ये हर पैराग्राफ की वर्ड्स मीनिंग दी है, बट आप लोग कोशिश करें जो लेसन की लास्ट में ग्लोसरी वाला पोर्शन में जो वर्ड्स मीनिंग हो आप लोग वो इसको याद किया करें और उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक किया करें. जिस तरह मैं यार एक वर्ड को पॉइंट आउट करा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेडिटेशन का वर्ड है, इसका स्पेलिंग ज़्यादातर आता है. रिमेम्बरेंस का जो मुश्किल वर्ड है कन्फ्यूजन, ये पेपर में बहुत आते हैं. तो आप लोग इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इसकी स्पेलिंग, ट्राई टू लर्न इट्स स्पेलिंग. ओके. आर यू गेटिंग मी? मैं खैर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. आप लोग सारे वर्ड्स मीनिंग जो इस फाइल में मेंशन है वो खैर न लिखे, बट कोशिश करें कि वर्ड यूनिट के लास्ट में जो ग्लोसरी वाला पोर्शन है वो जरूर याद करें. ओके. ओके सर. क्लियर? ओके. नाउ पैराग्राफ नंबर 5. ज़ुहैब आप इसकी रीडिंग करें. पैराग्राफ नंबर 5. नजर आ रही है आपको फाइल? ओके चलो. The period of waiting had come to a close. The period time, just 5 minutes are left. So, okay, so we will try to cover this paragraph. Okay, the remaining paragraphs we will study tomorrow, inshallah. So the period of waiting had come to a close. कहते हैं कि वेटिंग का मतलब है इंतजार. कहते हैं इंतजार, एक मिनट, इंतजार की मुद्दत यानी इंतजार की घड़ियां खत्म होने थी. his heart was overflowing with profound compassion for humanity. profound compassion for humanity. कंपेशन कहते हैं लव को, मोहब्बत को. ठीक है. प्रोफाउंड का मतलब है बेटा बेफना, बहुत ज्यादा. ठीक है. प्रोफाउंड मीन बेफना, डीप, ग्रेट. ओके. हम कहते हैं डीप लव. प्रोफाउंड कंपैशन मीन डीप ग्रेट लव फॉर समवन, जब आप किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं. ओके. दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड. तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत के लिए एक मोहब्बत थी. ठीक है. तो कहते हैं कि आप सल्लम का दिल इंसानियत की हमदर्दी के लिए बहुत ज्यादा छलक रहा था. यानी नबी करीम सल्लम के दिल में, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को, तो नबी करीम सल्लम का दिल इंसानियत के लिए बेफना मोहब्बत में छलक रहा था. ओवरफ्लोइंग.
ओवरफ्लोइंग का मतलब है लबरेज होना, भर जाना, ओके, that is called overflowing. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. नबी करीम सल्लम यानी कह रहे हैं कि आप सल्लम की गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा करने की ख्वाहिश थी। नबी करीम सल्लम क्या चाहते थे, यानी नबी करीम सल्लम ये चाहते थे कि जितने भी ये सोशल ईवल्स है, जितने भी गुनाह सिंस है सोसाइटी में, इसको ख़त्म किया जा सके। इस सेंटेंस में अगर आप लोग देख ले स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में मुश्किल वर्ड्स है। एरेडिकेट का मतलब है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकने, दैट इज कॉल्ड एरेडिकेट। बट यहाँ जो हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है इसका, एरेडिकेट का मतलब है ख़त्म करना। एरेडिकेट मीन ख़त्म करना, फिनिश, ओके, टू फिनिश समथिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल जड़ से, यानी बिल्कुल ख़त्म करना। क्या? रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद। बिलीफ्स कहते हैं इट्स अ प्लूरल ऑफ बिलीफ्स, गलत अकायद। सोशल, सोसाइटी से निकला है। सोशल का मतलब है सोसाइटी से निकला है, समाजी। सोशल ईवल, समाजी बुराइयाँ, माशरती बुराइयाँ, ठीक है, गलत अकायद, समाजी बुराइयाँ। क्रोयल्टी, क्रोयल कहते हैं जालिम, क्रोयल्टी कहते हैं जुल्म को। हम कहते हैं ही वाज अ वेरी क्रूअल किंग, वो बहुत जालिम हुक्मरान था। और क्रुएल्टी कहते हैं जुल्म को, ओके। एंड इनजस्टिस और नाइंसाफी। एंड ऑल दीज आर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो हम किसी दिन कर लेंगे, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बिस्टाउड विद प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड यानी वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लम नबूवत से सरफराज होने वाले थे। यानी 38 ईयर्स के अभी हमने जिक्र की, नबी करीम सल्लम को जो नबूवत मिली थी वो 40 ईयर्स, व्हेन ही वाज 40 ईयर्स ओल्ड ही वाज ब्लेस्ड विद नबूवत, ओके। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हेरा, जब एक दिन जब नबी करीम सल्लम गार हेरा में थे, हजरत जिब्राइल came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. जो आप सल्लम गार हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल सलाम आए और नबी करीम सल्लम को अल्लाह ताला की दर्ज झेल पैगाम पहुंचाया। आप लोगों को पता है कि 4 मशहूर फरिश्ते हैं, एक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम। दीज आर 4 होली एंजल। तो इसमें these 4 angels are responsible for different function। तो हज़रत जिब्राइल सलाम जो वही पैगम्बरों में फैलाते थे, हज़रत जिब्राइल सलाम आते, और हमारी जो रोल है थे हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम। और क़यामत के दिन जो सूर में कर लेंगे, जब क़यामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ओके। सो दीज आर 5 होली प्रॉफिट। तो हज़रत जिब्राइल सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दर्जा दे पैगाम पहुँचाए। ये कुरान की आयत है कि रीड इन द नेम ऑफ द होली